आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं रामायण का किष्किंधा कांड। इसकी पहली कहानी है राम का हनुमान को भेंट। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी राम भक्त हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही राम भक्तों के लिए, उनके भक्तों के लिए राम जी की कहानियाँ, हनुमान जी की कहानियाँ हम इस चैनल द्वारा सुनाते रहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमल उत्पन्न तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर से सीता मां की स्मृति होने लगी। वह पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदुर मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह ने वर्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखरी हुई है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उनका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाय सीते, तुम ना जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूँ कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा ना कर सका। पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोरनियां कैसे नृत्य कर रही हैं। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी, यदि वहां भी इसी प्रकार वसंत खिला होगा तो वह उसके विरह विगद हृदय को कितना पीड़ा पहुंचा रहा होगा। वह अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसकी वह दिशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुष से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। यह संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या ना जाता, सदैव उसके साथ यही रमण करता। किंतु यह तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो ये अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता से मेरे लिए महलों के सुखों को परित्याग किया, मैं उसकी वन में रक्षा नहीं कर सकता। मैं कैसे ये जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता लक्ष्मण। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूं। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई तो उपाय सुझा। मैं यहीं परस्पर में डूबा अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की ये दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक ना करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग आपके धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त कर सीता को मुक्ति दिला पाएंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संतप राम ने शोक और मोह का परित्याग कर धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांघ कर आगे बढ़े। चलते चलते जब वे ऋषियूं पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान बानर राज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा।
उन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही बाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को मेरे पास भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्युम पर्वत के शिखर पर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर वाक्पटु हनुमान बोले, हे वानरपति, बाली को शापवंश यहाँ ही आ नहीं सकते। आप सहसा ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हो? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष बाली के भेजे ही गुप्तचर हैं और तपस्वियों का वेश धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चित नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम वेश बदलकर उनके पास जाओ और उनका संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि मेरा संदेह ठीक हो तो शीघ्र इस विषय पर कुछ करना। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षु का भेष धारण करके राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे अत्यंत विनीति एवं मृदु वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्यपराय कर्मी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाओं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं। परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहाँ पर्वत पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर शिरोमणि सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं वायु देवता का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूँ। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता भी रखता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान की चतुराई भरी स्पष्ट बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इनकी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महान वंशी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें ही खोजते हुए यहाँ पर आए हैं। आप सुग्रीव के कथन अनुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं तो वह हमें स्वीकार करें। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री राम जी उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्मपत्नी सीता और मेरे साथ आए थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। इसी विचार से कि संभवतः वे हमारी सहायता कर सकेंगे, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। ये वानर राज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा सिर झुकाते हैं और उनके शरणागत होते हैं, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फेर से सुग्रीव की शरण में आए हैं, ताकि महाराज सुग्रीव अपने दल बल सहित उनकी सहायता करें। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, इसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटना छाई हुई है। आप बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है तथा उन्हें राज से निकाल दिया है। इसलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े ही आदर सत्कार से रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी हनुमान राम का भेंट जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसकी अगली की कहानी, जिसका शीर्षक होगा राम सुग्रीव मैत्री, जल्द ही इसी चैनल द्वारा आप तक प्रस्तुत करूंगी। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप भी राम भक्त हैं तो आप मेरे साथ एक बार तो कहिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। चलिए मिलती हूँ मैं नई कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।